दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों एकता में बल होता है, ये बात हम लोग बचपन से ही जानते हैं, लेकिन आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने इस बात को फिर से साबित करके दिखाया है और उन्होंने अपने सामने भारत के सुप्रीम कोर्ट को झुकने पर मजबूर किया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट को अपना ही दिया गया फैसला वापस लेना पड़ा है। आइए हम लोग विस्तार से जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम को। दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज हैं जस्टिस प्रशांत कुमार। जस्टिस प्रशांत कुमार के सामने एक केस आया, उसमें दो कंपनी के बीच या दो पार्टीज के बीच विवाद चल रहा था, पैसे का विवाद चल रहा था कि कोई डील है वो एक्स अमाउंट पर दोनों पार्टीज के बीच तय हुआ था और वो एक्स पार्टी और वाई पार्टी जो है अपने अपने टाइम फ्रेम में उस डील को कमिट नहीं कर पाया, तो दूसरे पार्टी ने पहली पार्टी पर एक मुकदमा दाखिल कर दिया और जस्टिस प्रशांत ने इस जो कि ये सिविल का कोर्ट दिखता है, सिविल का मुकदमा दिखता है, उन्होंने इसे जस्टिस, चूंकि जस्टिस प्रशांत जो है वो क्रिमिनल के मुकदमा को देखते हैं, उन्होंने इस पूरे सिविल के मुकदमे को जस्टिस की तरह रिजॉल्व कर दिया और मामला खत्म हो गया। लेकिन मामला यहां खत्म नहीं हुआ। इस जो मैं पूरा वीडियो बना रहा हूं इसकी शुरुआत इसी खत्म होने के बाद से ही शुरू होती है। जब ये जस्टिस प्रशांत का मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट के दो काबिल जस्टिस हैं, जस्टिस पादरीवाला और दूसरे का नाम मेरे को पता नहीं है। तो जस्टिस पादरीवाला और दूसरे जज ने ये उनके इस निर्णय में खामियां पाते हैं। उन्होंने जस्टिस प्रशांत के आदेश के खिलाफ, आदेश को ऑब्जर्वेशन के तौर पर लेते हुए उन्होंने कहा कि आपने जो है इस पूरे मैटर को, जो सिविल का मैटर है, उसे क्रिमिनल मैटर मानते हुए रफा दफा किया है, जो कि सही नहीं है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आप भविष्य में किसी भी जस्टिस मामले को नहीं देखेंगे, क्रिमिनल मामले को नहीं देखेंगे और आप कभी भी सिंगल रोस्टर में, सिंगल बेंच रोस्टर में आप नहीं जाएंगे। आप किसी भी फैसले की सुनवाई करेंगे तो आप एक सीनियर के साथ दो बेंच के रोस्टर में जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज पर यह टिप्पणियां कर दी। उनकी इस टिप्पणी के बाद अगस्त के महीने में जब ये टिप्पणी पूरे इलाहाबाद में फेमस हुई, तब जाके वहां के जितने भी माननीय जस्टिस हैं उन्होंने इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को, इलाहाबाद कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑब्जर्वेशन है वो हाई कोर्ट की ताकत को कम करके देखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट को ऐसा निर्णय नहीं देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस प्रशांत के रिटायरमेंट के ऑप्शन को उन्होंने एक तरह से ब्लॉक करके रख दिया है। जब और इसके बाद उन 12 जजों ने अपनी साइन इस चिट्ठी पर किया है और उन्होंने अपनी चिट्ठी को इलाहाबाद चीफ जस्टिस को पहुंचा दिया। इलाहाबाद के चीफ जस्टिस को जब ये चिट्ठी मिली तो उन्होंने भी अपना साइन करके सुप्रीम कोर्ट महोदय को अब उनकी चिट्ठी पहुंचा दी गई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब को जब ये चिट्ठी मिला तो उन्होंने उन दोनों जजेस, सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजेस से रिक्वेस्ट किया कि आपने जो आदेश दिया है उसके ऊपर आप
पुनर्विचार करें। उसके बाद फिर से सुप्रीम कोर्ट के दोनों जजों की बेंच बैठती है और उन्होंने ये कहा कि चूंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनसे अनुरोध किया है कि आप इस फैसले पर पुनर्विचार कीजिए, तो हम इस फैसले पर पुनर्विचार करते हुए जिस पैराग्राफ में उन्होंने जस्टिस प्रशांत के रोस्टर पर बात लिखी थी, उनके किस तरह का मुकदमा वो देखेंगे इसकी बात की थी, उस पैराग्राफ को उन्होंने हटा दिया, अपने जजमेंट में से हटवा दिया। और इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि हम मानते हैं कि रोस्टर तय करना हाई कोर्ट के अधीन आता है और इसमें किसी भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। तो ये पूरा कांड हुआ है बिटवीन इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों टसल समय समय पे चलता ही रहता है। अभी आप देखिए, जब जस्टिस वर्मा का कांड हुआ था तो जस्टिस वर्मा को, जब घूस कांड में जस्टिस वर्मा का नाम आया तो सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस मामले में भी स्टैंड लेते हुए सुप्रीम कोर्ट को लिखा था कि इलाहाबाद कोर्ट कोई डस्टबिन नहीं है कि आप किसी को भी यहां उठाकर फेंक दीजिएगा। और उसके बाद ये सारा मामला चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी कोर्ट कोई भी आदेश ले सकता है। लेकिन कभी कभी जब अधिकार क्षेत्र की बात आता है तो सुप्रीम कोर्ट कब को ऐसा लगता है कि वो मतलब हर बॉल पे छक्का मारने का कोशिश करता है। उन्हें लगता है कि मतलब मेरे रेंज में बॉल आ गई है तो हम छक्का ही मार देंगे, जबकि कभी कभी वो कैच आउट भी हो जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश से हम इतना ही कहते हैं कि हर एक बॉल को उस बॉल के जो मेरिट है उस पर आप सिक्स मारिए। हर एक बॉल को सिक्स मारने की जरूरत नहीं है। आपका काम है मैच जिताना, आपका काम छक्का मारना सिर्फ नहीं है। आप छक्का मारने के चक्कर में कभी कभी आउट हो जाते हैं, ये देश के लोकतंत्र के लिए कभी खतरा होता है। आपका काम है न्याय प्रणाली में सुधार करना, पूरे जो न्याय तंत्र है उसको मजबूत करना, ताकि लोगों का विश्वास न्यायपालिका पे, न्यायतंत्र पे बन सके। अभी देखिए, न्यायपालिका पे किसी को विश्वास ही नहीं है। और मैं पर्सनली इस पूरे न्याय तंत्र से गुजर के आ चुका हूं। आई नो ईच एंड एवरीथिंग कि किस तरह न्यायपालिका फंक्शन करते हैं, न्यायाधीश महोदय काम करते हैं, और विद इन द न्यायपालिका के जो लोग हैं किस तरह फंक्शन करते हैं, ये अब मैं भली भांति अवगत हो चुका हूं। इसलिए मैं कह सकता हूं, जिनको नहीं पता है वो हो सकता है आज सोचते होंगे कि नहीं बाहर में झूठ बोलते होंगे, बाहर में सच बोलते होंगे, लेकिन जो आदमी इस पूरे प्रणाली से गुजर के आ चुका है बाहर, वो हर एक चीज जानता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि न्यायपालिका को बहुत सुधार की गुंजाइश है। न्यायपालिका को टेस्ट मैच खेलने की जरूरत है जिसमें वो दक्षता प्राप्त कर सकें। हर एक बॉल पे छक्का मारने का काम T20 वालों का होता है। न्यायपालिका को काम होता है न्यायिक प्रणाली में भूतपूर्व सुधार लाना। अब मेरी बात अगर माननीय तक पहुंचती है तो ठीक है, नहीं पहुंचते तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।